पहलू ये कि प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। हमारे जनसंख्या को मैं एक अपॉर्चुनिटी के नाते देखती हूँ। महंगाई कितनी बड़ी समस्या है। जुलाई के आंकड़े आए 7.44% पर महंगाई फिर से पहुंच गई है कि नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करने के लिए हमारी कोशिश रहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तीसरी टर्म दे दीजिए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत को बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और इसी को लेकर के संदीप चौधरी जी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से कई सारे सवाल तो पूछते जरूर हैं, लेकिन जवाब के नाम पर सिर्फ इधर उधर की बातें होती हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि कैसे निर्मला सीतारमण इधर उधर की बातें करते हुए सवालों को टाल रही है। देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। निर्मला सीतारमण, आज प्रधानमंत्री ने टाल ठोकी कि 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे हम, 2014 में 5वीं बना दिया, तीसरी टर्म और दो, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश को बना दिया जाएगा। उसका रोड मैप क्या होगा, मुख्य बिंदु क्या होंगे? रोड मैप हमने पिछले बजट से, अमृतकाल के बजट पिछले बार से हम घोषणा कर रहे हैं कि पहले रोड मैप में किसानों के आय बढ़ाने और दूध उत्पादन, डेयरी, मिल्क प्रोडक्शन और मछली पालन, इन सब का प्रोत्साहन देते हुए फूड सिक्योरिटी, देश का फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि हमारे देश में युवा की संख्या अच्छा है और वो पढ़े लिखे होते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट में और इंटरनेट रिलेटेड स्किल्स में और कोडिंग ऐसे स्किल्स में उनको उनका कौशल्यता बढ़ाने के लिए स्किलिंग का प्रोग्राम करने के लिए, और एफडीआई विदेश से जो पूंजी निवेश आते हैं उनको प्रोत्साहन देना, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पॉलिसी सपोर्ट देना, ये सब भी हमारे रोड मैप में है। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। पहलू ये कि प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, क्या ये इज इट जस्ट अ फंक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कि 140 करोड़ हैं, या दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था में जो ताकत है उसका एक प्रतिबिंब भी देखते हैं हम इस बात में? हमारे जनसंख्या को मैं एक अपॉर्चुनिटी के नाते देखती हूँ, क्योंकि जब हमारे जनसंख्या लार्जली युवा मीनिंग पोटेंशियली प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उनके द्वारा बहुत सारे जो स्टार्टअप और स्टैंड अप के दुनिया से हम वो भी देख रहे हैं। और सिर्फ सिटीज़ में नहीं, गाँव में भी हमारा लोग स्टैंड अप के द्वारा इतना नया इनोवेशन के तहत काम कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहन देने में हमारे एंटरप्राइज बढ़ेगी। एंटरप्राइज बढ़ाने में हर एक क्षेत्र में उनके अपने अपने आर्थिक दुनिया बढ़ेगी और उसका दैट इकोसिस्टम फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होएगा। निर्मला सीतारमण जी, ये सवाल मैं ना पूछूं एक आम आदमी ठगा सा महसूस करेगा। महंगाई कितनी बड़ी समस्या है। जुलाई के आंकड़े आए 7.44% पर महंगाई फिर से पहुंच गई है और ये महंगाई सतत लगातार चलती आ रही है। आम आदमी के पास जेब में जो खर्च होने वाला पैसा है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये बड़ी चिंता है क्या आपके लिए? जरूर चिंता है, क्योंकि जब 4.7 तक नीचे गिरा इन्फ्लेशन, उससे थोड़ा राहत मिलना शुरू हुआ। हमें दिक्कत पेरिशेबल कमोडिटीज जो जल्दी सड़ा जाता है, ऐसे टमाटो, प्याज वगैरह, क्योंकि जहाँ क्रॉप होता है इनका, उधर बाढ़ के वजह से आज कमी हुई और सप्लाई में रुकावट पैदा हुआ और सप्लाई कमी भी हो रही। इसीलिए हमने, जब मैं पार्लियामेंट में पिछले सप्ताह बात की, उस समय ये विषय बोले कि नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करने के लिए हमारी कोशिश रहा और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में उस टमाटो को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत व्यवस्था ऑलरेडी पिछले सप्ताह से शुरू ही हो गया है। जल्दी से जल्दी जब सप्लाई बेटर होता है, दाम कम होने का संभावना है। मैं सिर्फ इससे
काम हो गया है, ऐसे बैठने वाली नहीं हूँ। होम मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में हम एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो हर सप्ताह मॉनिटर करते हैं जहां सप्लाई का दिक्कत है ले आने के लिए प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके। दलहन भी इंपोर्ट कर रहे हैं म्यांमार से, कनाडा से, मोजाम्बिक से, जिससे दालों के प्राइस के ऊपर थोड़ा निगरानी रख सकें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं तीसरी टर्म दे दीजिए, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत को बना देंगे। तो वो तीसरी टर्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही होंगी? वो तो प्रधानमंत्री जी का प्रिविलेज है, उसके ऊपर मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने सुना। तो सबसे पहले तो हम संदीप चौधरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे, वो इसलिए क्योंकि ये पत्रकारिता के धर्म को निभा रहे हैं। जनहित के यहाँ पर कई सारे सवाल पूछे गए, लेकिन सवालों का जवाब इस मंत्री के पास नहीं है। बताइए, सबसे बड़ा सवाल है कि भाई प्रति व्यक्ति आय तो भाई अभी भी हमारे देश में बहुत कम है, इस पर भी कोई जवाब नहीं। और सिर्फ जवाब के नाम पर यह कि भाई हम इस देश के हर एक व्यक्ति को असेट मानते हैं। भाई ये कह देने भर से ही सारा मामला थोड़े ने खत्म हो जाएगा। जो सच है वो सच तो है कि भाई प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम हमारे देश में बहुत कम है। कहिए तो एक मजदूर की कमाई के बराबर भी हमारे देश में प्रति व्यक्ति इनकम नहीं है, यानी कि पर कैपिटा इनकम नहीं है। तो इस पर भी सटीक जवाब यहां से नहीं मिला। दूसरा सवाल महंगाई पर पूछा गया, जो कि कमर तोड़ महंगाई पिछले कुछ सालों से लगातार हमारे देश में है। इस पर भी कोई जवाब नहीं, और जवाब के नाम पर सिर्फ यही कहा दिया गया कि भाई हम नेपाल से ये कर रहे हैं, हम भूटान से ये कर रहे हैं, हम श्रीलंका से ये कर रहे हैं। मतलब कि क्या बाढ़ की वजह से ही हमारे देश में महंगाई हो गई? बाढ़ के मामले खत्म हो जाएंगे तो महंगाई हमारे देश में खत्म हो जाएगा। तो क्या ये महंगाई आज के डेट में पहली बार हुआ है, या फिर ये पिछले 1-2 महीनों से महंगाई हुआ है? बिल्कुल नहीं, महंगाई पिछले कुछ सालों से लगातार चलता आ रहा है, और महंगाई दर का रेट भी आप देखेंगे तो वो भी बड़ा कम है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मोदी सरकार है ये महंगाई कम करने में विफल रही है, कहिए तो असफल रही है। तो कई सारे सवाल संदीप चौधरी जी ने यहाँ पर पूछ डाले, लेकिन किसी भी सवाल का सही जवाब यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने नहीं दिया। तो सवाल पूछना इसे कहते हैं, और सवालों से अगर किसी के पसीने ना छूट जाए तो फिर सवाल पूछना ही क्या। भाई ये सवाल थोड़े ना हो सकता है कि आप टॉनिक पीते हैं या नहीं, आप बटुआ रखते हैं या नहीं। ऐसे सवाल पूछने वाले सिर्फ चाटुकार ही हो सकते हैं, और जो पत्रकार होते हैं वो देश हित और जनहित की ही सवाल पूछते हैं, क्योंकि पत्रकारों का काम ही होता है देश हित और जनहित के सवाल पूछना और सत्ता की जिम्मेदारी तय करना, जो कि यहाँ पर बखूबी संदीप जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।